जिसे अमित शाह की पुलिस ने सड़क पे घसीटा। क्या हुआ जब राहुल गांधी से हुई उसकी मुलाकात। मिलना प्रधानमंत्री से था लेकिन मिली राहुल गांधी से। आधी रात राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कैसे सीबीआई आ गई एक्शन में। दोस्तों, लोग पूछते हैं एलओपी का या विपक्ष का होना क्यों जरूरी है। विपक्ष क्या ही उखाड़ लेगा जब सत्ता में सरकार ही होगी तो। लेकिन नहीं। लेकिन दोस्तों, कई बार विपक्ष की मौजूदगी सरकार को वो करने में मजबूर करती है जो वो या तो करने से बचती है या फिर करने से देरी करती है, उसको मुलतवी करती है। कल से लगातार एक मुहिम के तौर पर मैं अपने YouTube चैनल में आपको उन्नाव रेप मामले की अलग अलग जो पीड़िता जिसके साथ जो इंडिया गेट में प्रोटेस्ट करने गई उसको लेकर अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हूँ, अलग अलग वीडियोस दिखा रही हूँ। कल सबसे पहले सुबह उठकर मैंने पहला वीडियो इसीलिए ये बनाया क्योंकि मैं चाहती थी कि देश को पता चले कि एक पूर्व बीजेपी के विधायक जो कि दोषी करार दिए जा चुके हैं रेप केस में, उसकी पीड़िता को इंसाफ के लिए उसको बेल मिल गई। उस दोषी करार दिए गए आदमी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी और बकायदा जिन शर्तों के आधार पर बेल दी उसका विरोध करने के लिए पीड़िता और उसके परिवार के लोग जब बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचे तो उनको मिस हैंडल किया गया अमित शाह की दिल्ली पुलिस द्वारा। उनको बुरी तरह से उठाकर वहां ऐसे ले जाया, वहां से चला था जैसे पता नहीं कौन सा यहाँ पर बवाल करने के लिए ये पीड़िता यहाँ पर आई। जब पीड़िता रोने लगी, करहाने लगी, मतलब जब उसकी सारी हिम्मत टूट गई तो विपक्ष के नेता सामने आए, हमारे जैसे मीडिया के लोगों ने इस पर आवाज उठाई और आखिरकार इस पूरे के पूरे मामले में राहुल गांधी ने पीड़िता से मुलाकात की। और राहुल गांधी ने न केवल पीड़िता से मुलाकात की है बल्कि वो बात भी बोली है जो एक्चुअली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री को बोलनी चाहिए थी। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जब आधी रात ये सब कुछ हो रहा था तभी तुरंत सरकार भी एक्शन में आ गई। वो सरकार जिसकी पुलिस एक पीड़िता को ऐसे हैंडल कर रही है जैसे पता नहीं उसने कौन सा अपराध कर दिया, मतलब एक विक्टिम के साथ अपराधी जैसा व्यवहार करने वाली पुलिस वाली सरकार अचानक से एक्शन में आ गई। मतलब इधर राहुल गांधी की पीड़िता से मुलाकात हुई और उधर सीबीआई ने इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया। वो संज्ञान क्या है मैं आगे बताऊंगी, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि इस पूरे मामले में आप चाहें तो मेरी कल की दोनों वीडियोस देख लीजिएगा और तफसील से आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने शाम को इस पूरे मुद्दे को लेकर आवाज उठाई थी और मांग की थी कि पीड़िता के साथ इस तरह का अन्याय न किया जाए। उसके बाद राहुल गांधी ने पीड़िता को खुद फोन किया, उनसे मिलने की बात कही और पीड़िता 10 जनपद गई थी। सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद थी जब राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई और यहाँ पर कुछ मांगे राहुल गांधी के सामने पीड़िता ने रखी हैं। दोस्तों, आज तक की इस खबर के मुताबिक पीड़िता ने जो 3 प्रमुख मांगे रखी है उनमें से एक ये कि आप हमको एक वकील मुहैया करवा दीजिए, क्योंकि बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं पीड़िता। एक वकील जो सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी लड़ाई लड़े। राहुल गांधी ने इस पर हामी भरी है कि हाँ, हम आपको एक अच्छा वकील मुहैया कराएंगे। इसके बाद दूसरी मांग जाहिर तौर पर यह कि परिवार वालों को और पीड़िता को इस बात का डर है कि वो किसी भी बीजेपी शासित राज्य में अब सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में वो खुद रहती है, उत्तर प्रदेश में ही उन्नाव आता है। और दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें रखी हैं कि कुछ किलोमीटर की दूरी बस पीड़िता से बनाए रखनी है कुलदीप सिंह सेंगर को, बीजेपी के पूर्व विधायक को, तो ये बहुत ही ऐसी शर्त है जो कि जिससे परिवार डरा हुआ है। ये शर्त भी राहुल गांधी ने मान ली है कि आपको एक ऐसे राज्य में शिफ्ट किया जाएगा, आपका पुनर्वास किया जाएगा जो कि बीजेपी शासित राज्य नहीं है। और तीसरी मांग, पीड़िता के भाई को या तो कोई रोजगार मिल जाए या कोई आर्थिक मदद मिल जाए, इस पर भी राहुल गांधी ने हामी भरी है। इस पर भी राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है परिवार को। और अब परिवार ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री से भी ऐसे ही मिलना चाहते हैं, गृह मंत्री से भी ऐसे ही मिलना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मिलने में क्या आपत्ति हो सकती है। ये एक सर्वाइवर है, ये एक ऐसी महिला है जिसने न केवल अपने लिए लड़ाई लड़ी बल्कि समाज से, अपने परिवार के लोगों तक को खोया, समाज में अपनी प्रतिष्ठा। एक तरह से आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है इस तरह के मामलों में लड़ाई लड़ना। एक लंबी लड़ाई लड़ी, वो भी ऐसे आदमी के खिलाफ जो कि इतना प्रभावशाली था, बीजेपी का विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर। बाद में उसको बीजेपी ने निष्कासित किया और उसकी विधानसभा से सदस्यता गई। लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तब वो बीजेपी का विधायक था। जब उसने ये सब कुछ किया था तब भी वो प्रभावशाली पद में था। लेकिन इस महिला ने ये लड़ाई लड़ी और आखिरकार जाकर जब ये दोषी करार दिया गया तो वो फिर दिल्ली हाईकोर्ट चला गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको जमानत दे दी निजी मुचल के 15 लाख के, और उसके बाद कुछ शर्तें लगा दी। उसका जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसको मिस हैंडल किया गया। कुलदीप सिंह सेंगर को कहीं मिस हैंडल नहीं किया गया।
पीड़िता को मिस हैंडल किया गया। तो जब ये पूरी डिमांड राहुल गांधी के आगे रखी गई तो राहुल गांधी ने तीनों शर्तें मान ली हैं, लेकिन अब पीड़िता चाहती है कि यही बात वो प्रधानमंत्री से मिलकर भी कहें, गृहमंत्री से मिलकर भी कहें। अब गृहमंत्री से मिलकर क्या कहेंगे? गृहमंत्री की पुलिस, दिल्ली पुलिस ही उनको ऐसे मिस हैंडल कर रही है। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था दोस्तों, रात में जब ये सारी खबरें छप रही थी, चल रहा था कि राहुल गांधी की सोनिया गांधी की मौजूदगी में इस परिवार से मुलाकात हुई है, तो एक और बड़ी खबर निकल कर आई, वो ये कि कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने वाली दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सीबीआई चुनौती देने के लिए तैयारी कर रही है। सूत्रों के हिसाब से हालांकि खबर है ये, लेकिन सूत्र बताते हैं इंडिया टुडे को कि जांच एजेंसी ने कोर्ट के फैसले की स्टडी की है और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन एसएलपी दायर करने की अपील सीबीआई कर सकती है, क्योंकि पूरा मामला सीबीआई नहीं देखा था। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि इसके लिए सीबीआई इंतजार कर रही थी कि पीड़ित इंडिया गेट में जाए, उसको मिस हैंडल किया जाए, फिर वो रोए, फिर उसकी वीडियो बने। मतलब एक एक पीड़िता को आप कितनी बार प्रताड़ित करते हैं। एक ऐसा समाज है हमारा कि एक लड़की जो इस तरह का अन्याय झेलती है, इस तरह का अत्याचार उस पर किया जाता है, पहले तो उस पर एक बार अत्याचार किया जाता है, फिर बार बार हम उस पर इस तरह के मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उसको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। और दोस्तों उसके बाद अपने आप को उस दोषी को बचाने के लिए उसको खुद सड़क पर उतरना पड़ता है, फिर उसको पुलिस का मिसहैंडल झेलना पड़ता है, तब जाकर सीबीआई जागी है। लेकिन अब जागी है तो मैं इसको भी पॉजिटिव नोट पे लेती हूँ कि सीबीआई को इंतजार नहीं करना चाहिए था ना। और पहली बात, इस सूत्रों के हवाले से खबर नहीं आनी चाहिए थी, आधिकारिक तौर पर आनी चाहिए थी। जिस दिन दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया, उसी दिन यह खबर क्यों नहीं आई कि सीबीआई इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सीबीआई के पास अधिकार है, वो जा सकती थी, लेकिन सीबीआई ने इंतजार क्यों किया? क्यों एक पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया गया? और उससे भी दुख दोस्तों मुझे इस तस्वीर को देखकर हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता, महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली योगिता भयाना इस पूरे मामले में लगातार पीड़िता और उनके परिवार वालों के साथ खड़ी है। लेकिन मुझे दुख पता है इसमें क्या हुआ कि इतना कुछ हो गया, मीडिया में ये चल रहा है, कुछ टीवी चैनल्स भी चला रहे हैं, बच कर चला रहे हैं, लेकिन चला रहे हैं। लेकिन दुख मुझे इस बात पर हुआ कि अभी तक पीड़िता के साथ कोई नहीं खड़ा है। केवल 2 महिलाएं, एक महिला अतिरिक्त उनके साथ खड़ी हुई हैं इस पूरी मुहिम के बाद, और एक खुद योगिता भयाना, और एक पीड़िता खुद है, और एक उनके परिवार की सदस्य, उनकी माँ है। अभी तक ये महिला अकेली है। ये वही दिल्ली है, ये वही समाज है जो निर्भया के लिए सड़क पर उतर आया इसी सर्दी में। पता नहीं कहाँ चली गई हमारी चेतना, पता नहीं हमारे अंदर का इंसान, उसको कुछ होता क्यों नहीं है, उसको कुछ महसूस क्यों नहीं होता है। महिलाएं तक खड़ी नहीं हुई इस पीड़िता के साथ। आखिरकार अब एलओपी से मुलाकात हुई है तो पीड़िता को उम्मीद है कि शायद उसके परिवार को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ये सब डरावना इसलिए लगता है दोस्तों क्योंकि ओम प्रकाश राजभर, एनडीए के उत्तर प्रदेश के मंत्री, कल दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे, ही। कुलदीप सिंह सेंगर जी तो 15 किलोमीटर दूर रहेंगे ना उनसे, तो वो दिल्ली के आकर जाकर क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? वो तो उन्नाव में रहती है ना, ही। दांत दिखा रहे थे ओम प्रकाश राजभर। मतलब आप सोचिए कि इतने गंभीर आरोपों का दोषी उनके लिए जी है, और इतना बड़ा अत्याचार जिस बेटी के साथ, जिस महिला के साथ किया गया, उनका वो मजाक उड़ा रहे थे। और ये कौन कर रहा था? एनडीए के मंत्री कर रहे थे। 1% सोचिए कि अगर कांग्रेस के किसी नेता ने किया होता या फिर ममता बनर्जी के किसी नेता ने किया होता तो मीडिया की सारी जो एंकरनियां है ना, ये तांडव कर रही होती, ऐसे तांडव। लेकिन मजाल है कि किसी के मुंह से जुबान निकल जाए। लेकिन अब आखिरकार राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पीड़िता को थोड़ा भरोसा हुआ है। अब सीबीआई ने भी संज्ञान लेने की बात कही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से कही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन जो सवाल मेरा पहले था, अब भी हम क्यों एक सर्वाइवर को जो इस तरह का अत्याचार झेल चुकी है, उसको हम क्यों इतना प्रताड़ित करते हैं? कितना प्रताड़ित, सोचिए। एक तो पहले मतलब समाज उसके साथ खड़ा होने के बजाय उसको एक पूरी लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए, और इसमें समाज कहीं नहीं है कोई। और लीगल सिस्टम हमारा कैसा है आप जानते हैं कि सालों साल धक्के खाने पड़ते हैं आपको न्याय की लड़ाई के लिए, और वो है भी बहुत महंगी। गरीब आदमी तो न्याय की लड़ाई कोर्ट कचहरी की कर भी नहीं सकता। मैं ये पूछना चाहती हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नहीं मुलाकात कर सकते थे क्या? गृहमंत्री नहीं मुलाकात कर सकते थे क्या? आखिर गृहमंत्री की पुलिस को शर्म नहीं आई एक इतनी संवेदनशील मामले में एक पीड़िता को इस तरह से मिसहैंडल करने में? क्या कर रही थी पीड़िता खड़े होकर इंडिया गेट में? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।